दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह जो मैंने आर्टिकल लिया है न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि दैनिक भास्कर में आर्टिकल आया था आज, जिसमें कहा गया है कि नौकरी की राह देख रहे युवाओं को 25 अगस्त से कर सकते हैं आवेदन, जो कि बिहार एसएससी के द्वारा निकाला गया है, जिसमें बिहार में 3727 में ऑफिस अटेंडेंट की बहाली निकाली गई है। अगर बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता तो केवल इसमें आपको 10वीं पास मांगा गया है, लेकिन आपको इसमें अगर जनरल और ओबीसी की अगर बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस रखा गया है। देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाला गया ऑफिस अटेंडेंट की जो पोस्ट है, जिसमें 3727 पदों पर विज्ञापन जारी किया है। और उम्मीदवार का जो आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि बिहार SSC bihar.gov.in पे आप आवेदन कर सकते हैं, जिसका अगर डेट की अगर बात करें तो 25 अगस्त से लेकर के आप इसमें आवेदन शुरू होगा, और जिसमें लेवल 1 के अनुसार आपको इसमें सैलरी भी देखने को मिलेगा। और प्रीलिम्स एग्जाम जो होती है वो 100 मार्क्स का इसमें आपको होगा, जो कि सभी के सभी MCQ फॉर्म में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। जिसमें से अगर बात करते हैं जनरल स्टडीज की तो इसमें 40 अंक को पूछा जाएगा, और मैथ्स में 30 अंक का, और सामान्य जो हिंदी का क्वेश्चन होता है इसमें आपको एक बेनिफिट दोस्तों मिलता है क्या कि बिहार में कोई भी अगर एग्जाम होता है तो उसमें आपको इंग्लिश 9 के लेवल पूछा जाता है, इसमें सिर्फ आपसे हिंदी पूछा जाता है, जो कि आपको 30 नंबर का हिंदी इसमें आपसे पूछा जाएगा। और कहा गया कि एग्जाम ड्यूरेशन जो है 2 घंटे का आपको टाइम भी दिया गया है, यानी कि अच्छा खासा टाइम है। और प्रत्येक अंक के लिए आपको 4 अंक मिलेगा, और एक अगर आप गलती करते हैं तो आपको निगेटिव मार्किंग भी इसमें रखा गया है, यानी कि 4/1 का इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलता है। केवल 10वीं पास से चाहिए, और जो इसका न्यूनतम एज है वो 18 वर्ष रखी गई है दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और जो अधिकतम जो एज लिमिट है वो 37 वर्ष रखा गया है, लेकिन इसमें आपको सभी कैटेगरी के लिए छूट भी आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे करना है आवेदन, तो मैं इसी वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल बताने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को अच्छा से देखिए और बिना स्किप किए हुए आगे बढ़िए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस PDF के माध्यम से कि आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तो जो बिहार SSC के द्वारा निकाला गया ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है वो पूरी तरीके से आपको इसमें बिहार SSC ही कंडक्ट कराने वाली, इसमें साफ तौर पे कहा गया है। और वैकेंसी की डिटेल देखें तो 3727 आपको वैकेंसी देखने को मिलता है, जिसमें से अगर फॉर्म की अप्लाई डेट के बारे में बात करें तो फॉर्म आपका 25 अगस्त से आपको अप्लाई होने वाली। और अगर बात करते हैं लास्ट डेट की, तो जो लास्ट डेट इसका रखा गया है वो 26 सितंबर रखा गया है, यानी कि आप 25 सितंबर से करके 26 सितंबर के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेवल ऑफ एग्जाम की, तो जो इसका लेवल ऑफ एग्जाम रखा गया है वो आपको स्टेट में रखा गया, यानी कि बिहार में ही आपको इसका एग्जाम होगा। और जो इसका एग्जाम का जो मोड होगा वो पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, जिसमें आपको रिटन एग्जाम मिलेगा, और सेकेंड जो स्टेज रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। लेकिन इसमें एक साफ तौर पे कहा जाता है क्या कि जो बिहार में अगर 40,000 से अगर ज़्यादा वैकेंसी अगर आती है, 40,000 से अगर ज़्यादा अगर इसमें अप्लाई अगर होते हैं, तो इसमें होता क्या है कि अगर प्री के साथ साथ मेंस भी कंडक्ट कराया जाता है, या इस पर निर्भर करता है कि 40,000 आपको इसमें अप्लाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एग्जाम का जो पर्पस रहने वाला है पूरी तरीके से टू सेलेक्ट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट के लिए ही इसमें आप एग्जाम का पर्पस है। अगर एग्जाम का जो लैंग्वेज की अगर बात कर लेते हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप एग्जाम दे सकते हैं। और जो इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम है वो एज पर वैकेंसी रिक्रूटमेंट नॉट कंडक्ट ईयरली, यानी कि इसका ईयरली इसमें कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट तो आपको पता ही होगा कि biharsc.bihar.gov.in से ही आपको अप्लाई करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन अभी रिलीज किया गया है। अब बात करते हैं इसमें रिटन एग्जाम की जो डेट है, तो अभी इसमें रिटन एग्जाम का कोई डेट नहीं आया है, जैसा ही आता है तो मैं इस टॉपिक पे आपको पूरी तरीके से वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों बात कर लेता है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई, यानी कि सभी कैटेगरी का ब्रेक डाउन करके मैं आपको बता देता हूँ। तो जो यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1700 वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें से आपको वोमेन के लिए आपको 35% का जो रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। इसके तहत में यूआर कैटेगरी के लिए 590 जो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है पहले से ही पोस्ट। जो SC कैटेगरी है, यानी कि SC कैटेगरी के लिए 564 पोस्ट पे आपको निकाला गया है, जिसमें 185 पहले से ही वोमेन के लिए रिजर्व रखी गई है, यानी कि 185 को छोड़कर ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर ST के लिए भी वैसा ही किया गया है, 43 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है।
अब जो ईबीसी का जो एक्सटर्नल बैकग्राउंड क्लास है उसके लिए 702 वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें आपको 236 आपको रिजर्व किया गया है वुमेन कैटेगरी के लिए। फिर बीसी के लिए अगर बात करें तो 238 पोस्ट पे वैकेंसी देखने को मिलता है, जिसमें से 77 आपको इसमें पहले से ही इसमें रिजर्व किया गया है। फिर उसके बाद जो वुमेन का फ्रॉम बैकवर्ड क्लास के जो आते हैं उनके लिए इसमें आपको किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जो रिजर्व किया गया पहले से 102 रिजर्व ही है। और जो ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए जो है इसमें 374 आपको पोस्ट देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको 120 टोटल आपको वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, तो 1216 जो पोस्ट है वो आपको पूरी तरीके से रिजर्व देखने को मिलता है और टोटल 3727 पोस्ट तो हैं ही। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको बिहार एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जा करके आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपको रीडायरेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस पर आपको वहाँ पे जा करके रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ जैसे ये पूछा जाता है, आप सारे का सारा डॉक्यूमेंट आप इसमें लगाते जाइएगा। उसके बाद आपको इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का आपको एक लिंक दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपसे सभी डॉक्यूमेंट सबसे मांगे जाएंगे। उसके बाद अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कैटेगरी कम्युनिकेशन का जो डिटेल आपको सारी तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी अच्छे से इसमें डाल देनी है। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखेगा, उस सारे के सारे आपको डालने के बाद आपको लास्ट में आपको फ़ी का ऑप्शन आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फ़ी का, तो फ़ी आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप जानते हैं कि बिहार में चाहे बिहार के सभी स्टेट में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, यानी कि अगर बात करें जनरल और बीसी कैटेगरी के लिए या फिर ईबीसी कैटेगरी के लिए, जो कि मेल के लिए सिर्फ इसमें कहा गया है, जो बिहार के जो स्थायी निवासी होंगे उनके लिए 540 रुपये एग्जामिनेशन फीस रखा गया है। बाकी जो बिहार से जो बाहर होंगे उनके लिए भी 540 रुपया ही है, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी को हो या फिर नहीं हो। फिर बात करते हैं एससी एसटी कैटेगरी के लिए, तो एससी एसटी कैटेगरी के लिए 135 रुपया रखा गया, चाहे आप मेल कैटेगरी के हो या फिर आप फीमेल कैटेगरी के हो। लेकिन जो इसमें डोमिसाइल ऑफ बिहार ओनली, यानी कि जो बिहार के जो स्थायी निवासी वही सिर्फ एससी एसटी कैटेगरी में आपको 135 रुपया देखने को मिलेंगे। बाकी ऑल दिव्यांग के लिए भी 135 रुपया रखा गया है, और जो फीमेल है उनके लिए भी 135 रुपया, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के फीमेल हो तो 135 रुपया रखा गया। बाकी जो कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपसे 540 रुपया इसमें देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो अब सबसे पहले तो आपसे एक रिटन एग्जाम होगा। इस 100 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे जनरल हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 100 मार्क्स का इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में ही होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आप इसके लिए जॉब के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। और बिहार ऑफिस अटेंडेंट का जो एलिजिबिलिटी है आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम नहीं, किसी भी आप बोर्ड से आप पास होने चाहिए। और एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो बिहार एसएससी के लिए मिनिमम मैट्रिकुलेशन है, लेकिन आपको जो भी अगर आपने 12th पास किया तो आपको सर्टिफिकेट इसमें लगाना ज़रूरी है। अब दोस्तों एज की बात करते हैं, तो एज लिमिट इसका मिनिमम जो रखा गया है 18 साल रखा गया है, लेकिन सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग आपको इसमें रिलैक्सेशन भी देखने को मिलते हैं, जो कि 1 अगस्त तक आपका 18 साल एज होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो एज लिमिट में जो कहा गया कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो मेल है उनके लिए 37 साल रखा गया है, और अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 साल इसमें आपको देखने को मिलता है। जबकि अगर बात करते हैं बैकवर्ड क्लास यानी कि बीसी के लिए, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, तो उनके लिए 40 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। और जो एससी एसटी कैटेगरी के हो मेल और फीमेल दोनों के लिए 42 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। बाकी जो ऑल कैटेगरी के जो पर्सन या डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 10 साल का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अब एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं, तो एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है वो आपको OMR सीट पे आपको इसमें जो ऑफलाइन इसमें एग्जाम होगा, और OMR सीट पे आपको एक मिलेगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100 मार्क्स का तो क्वेश्चन रहेगा ही, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क मिलेंगे, और आपको अगर कोई गलत करते क्वेश्चन तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा गया -1 मार्क्स का। और टोटल देखें तो 100 क्वेश्चन रहेगा, तो 100 × 4 अगर करेंगे तो 400 नंबर का आपको क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो 1 मार्क के लिए तो नेगेटिव मार्किंग तो रहेगा ही। अब इसका सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस जो रखा गया है वो आपको रिटन एग्जाम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो जीएस, जो नॉर्मल टाइप के जो होते हैं सभी में एग्जाम में, जनरल हिंदी आपसे पूछा जाएगा, जनरल साइंस और वोकैबुलरी ये सभी आपको देखने को मिलता है इसमें। लेकिन आपको वोकैबुलरी कौन सा मिलेगा, हिंदी ग्रामर का जो पोर्शन होता है उसमें।
अब दोस्तों ये सब तो छोड़िए, आप बात कर लेते हैं सैलरी की। तो जो सैलरी रखा गया है बहुत ही ज़्यादा, इसमें सैलरी तो नहीं मिलता लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा सैलरी है, जो कि बिहार एसएससी के द्वारा ऑफिस अटेंडेंट की जो सैलरी है वो लेवल 1 के अनुसार रहती है। 7th पे कमीशन है और इसमें आपको स्टार्टिंग जो सैलरी होगा वो 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में आपको रहेगा, जिसमें आपको डीए और एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस होते हैं वो सभी आपको मिला करके 24,000 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 28,500 आफ्टर आपको इन हैंड सैलरी आपको देखने को मिलेगा और 23,000 अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 23,000 तक सैलरी आपको इसमें देखने को मिलता है। सो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि कंपटीशन तो बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में एक ऐसी ट्रिक छुपी है जो आपको मार्क्स को बढ़ा सकती है। अगर आप उस ट्रिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ट्रिक लिखना मत भूलिए, मैं उस पर अगली वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों ये मौका बार बार नहीं मिलता है, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि किसी भी को भी और भी फ्यूचर सिक्योर हो सके। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सरकारी वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ आनंद कुमार, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर सक्सेस। जय हिंद।